तो आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरण का वर्गीकरण करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। यहाँ पे भी लिख देते हैं, पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, और दूसरा मिश्रित या फिर अशुद्ध। तो इस वीडियो में हम शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसे सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम मिश्रित के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण हम कैसे कहेंगे? जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर केवल वर्ग के रूप में रहती है उसे द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा था, कुछ उसके एग्जाम्पल लिए थे, जैसे 5x² + 9 हो गया, 5x² + 2x + 6। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें देखिए सिर्फ x का स्क्वायर है और x वाला पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें x² भी है और यहाँ पे 2x भी है। तो इसमें x आ गया, इसका घात 1 है और इसका घात 2 है और इसमें घात 2 है। तो जिसमें सिर्फ, क्योंकि हम तो द्विघात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिसमें सिर्फ द्विघात वाला पार्ट हो, x का पावर 2 है, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन जिसमें एक घातीय भी मिल गया उसे हम अशुद्ध या फिर मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे x² - 4 = 0, ये हो गया। देखिए इसमें सिर्फ s का घात कितना है? 2 है, x वाला पार्ट नहीं है, तो ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। और ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, 25x², ठीक है, बराबर में 9। ये भी हो सकता है क्या? द्विघात समीकरण। क्यों? इसका घात देखिए 2 है, x वाला पार्ट नहीं है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 4x² - 9 = 0। तो इस प्रकार जब भी दिखे सिर्फ x का घात 2 वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो अब बात आती है इसे हम सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हम दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा वर्गमूल विधि। कौन कौन सी विधि? एक वर्गमूल और दूसरा गुणनखंड विधि। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसको पहले मेथड 1 से सॉल्व करते हैं, उसका नाम देते हैं क्या? वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि में हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे क्या क्वेश्चन क्या है? x² - 4 = 0। तो क्या करेंगे? x वाले को एक साइड करेंगे और बाकी नंबर वाले को एक साइड करेंगे, चर अचर को बराबर के अलग अलग साइड भेज देंगे। तो x², 4 को साइड भेजिए, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे x² है, x² को इस साइड भेजेंगे तो क्या बना देगा? रूट चढ़ा देगा 4 पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 4 ± √4 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2। तो x का मान हमें क्या मिल गया? 2 - 2। ये हमने सॉल्व किया शुद्ध द्विघात समीकरण को वर्गमूल विधि से। अब दूसरी विधि कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसमें हम क्या करेंगे? देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या था? x² - 4 = 0, ठीक है। इसमें हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये तो x² है माइनस ये 4 क्या हो सकता है? 4 2 का स्क्वायर है बराबर में 0। अब आप यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है, a² - b², a² - b²। तो a² - b², इसका फार्मूला क्या होता था? एक बार जोड़ते थे a + b और एक बार घटाते थे a - b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 2 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा बराबर में 0।
यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिख देते हैं, या तो x - 2 0 के बराबर होगा या तो x + 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें x बराबर 2 मिल जाएगा और यहाँ से x = -2 मिल जाएगा। तो दोनों विधि से हमें x का मान निकल गया, 2 और -2। तो ठीक इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, x वाले को एक साइड करेंगे और नंबर वाले अंक को एक साइड करेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, तो सबसे पहले मेथड 1 से बनाते हैं। 25 को उस साइड भेजिए, 25 को उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, x² बराबर 9/25 हो जाएगा। स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ा देगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 9/25। तो x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, बटे 5 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो x का मान हमें क्या मिला, 3/5 कॉमा -3/5। ठीक है, तो इसे भी ठीक इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। मेथड 2, 25x² बराबर 9 है ना, तो 25x², 9 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -9 बराबर में 0। तो इसको क्या लिखें, 5x² होगा, 25 को ऐसे लिख सकते हैं, -3, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। तो इसे ये भी फार्मूला बन गया, a² - b²। तो एक बार ऐड होगा, 5x + 3 5x - 3 = 0। तो इससे हमें x का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी जब एक बार इसको 0 करेंगे बराबर के और एक बार इसको 0 के बराबर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कीजिएगा तो सेम टू सेम यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो मेथड 1 से तो इसे बना ही लीजिएगा खुद से, हम मेथड 2 से बना देते हैं जो कि सिंपल ही है। क्या है, 4x² - 9 = 0। 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, -9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ भी वही फार्मूला बन गया, तो 2x + 3 हो जाएगा एक बार, फिर 2x - 3 = 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए या एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, तो क्या मिलेगा, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। एक ये मिला, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर 3/2। क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है इसलिए इसके 2 मूल आए, हर में 2 आंसर आया। तो इसी वीडियो में थोड़ा सा मिश्रित के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण, देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जिस समीकरण में 2 घातीय तो हो ही, 2 घात वाले चर तो हो ही, 1 घात वाला भी आ जाए तो क्या कहेंगे, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे 5x² + 2x - 9 = 0। देखिए इसमें 1 घात वाला भी है, 2 घात वाला भी है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित। ठीक है, और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, 2x² + 6x - 2, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं जिसे हम सॉल्व भी करेंगे। नंबर 3, 7x² + 3x - 4 = 0। तो जब हमने शुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व किया तो उसके 2 विधि थे, इसके भी 2 विधि हैं, एक तो गुणनखंड विधि से, लेकिन इस प्रकार के मिश्रित द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से कर तो सकते हैं लेकिन वो हमेशा संभव नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से कभी कभी गुणनखंड हो जाता है लेकिन कभी कभी गुणनखंड संभव नहीं होता है, तो उससे नहीं होता है। और दूसरा विधि होता है
वर्ग पूरा करके मतलब कि पूर्ण वर्ग में बदलकर, पूर्ण वर्ग में बदलकर इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके गुणनखंड करने लायक बनाएंगे, तब उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम गुणनखंड विधि से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेथड 1 गुणनखंड विधि। क्वेश्चन क्या है, 7x² + 3x - 4 = 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, सबसे पहले शुरुआत के पद को और लास्ट पद को गुणा करें, क्या मिलेगा, 7x² को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 28x²। अब इस मध्य पद को 3x को इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो 3x को इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पे 3 आ जाए और गुना करने पे 28x² आए। तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो ये सब जैसा है वैसे लिख देंगे, 7x²। 3x को किस तरह तोड़ें कि घटाने पे 3x आ जाए और गुना करने पे 28 आए, तो आपको याद आएगा 7 - 4। तो इसको 3x को लिखेंगे हम 7x - 4x। जब 7x में से 4x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 28x² आ जाएगा। बस इतना ऐसा काम करना है, बराबर में 0। फिर -4 था तो -4 हम लिख दिए। अब हम लेंगे कॉमन, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 7x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा +1 माइनस इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो -4 को कॉमन लिए तो x + 1 बच गया, बराबर में 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, x - 1, तो x - 1 को हम x + 1 को कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 7x - 4 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेटों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये पूरे 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो या तो x + 1 0 के बराबर होगा या फिर 7x - 4 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर -1 मिलेगा और यहाँ से हमें 7x बराबर 4, तो x बराबर 4/7। देखिए इसके 2 हल आ गए। तो इस प्रकार हम मिश्रित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, इसको हम अगले वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने लायक है, इसलिए इसको एक स्पेशल वीडियो में बनाएंगे डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।